जब परमानंद रस स्वरूप आपके साथ भोग लीलाएं संपन्न हो गईं, तब उन ब्रज वधुओं को अत्यधिक आनंद प्राप्त हुआ। साथ साथ उनमें बड़ा अहंकार भी उत्पन्न हो गया। विश्वैक सुंदर, यह लक्ष्मी वल्लभ मुझ में निर्व्याज भाव से लीन है। इस प्रकार प्रत्येक नारी के मन में यह भाव उत्पन्न हो गया। वह यह सोचती और अहंकार करती रही, हे गोविंद, सबको इस प्रकार साहंकार देखकर समझकर आप अप्रत्यक्ष हो गए। हे मुरारे, आप राधा नामक अपनी प्रियतमा गोपवधू को लेकर, जिसमें अब तक यह अहंकार उत्पन्न नहीं हुआ था, स्वच्छंद विहार करते हुए दूर निकल गए। हे भगवान, जब आप अप्रत्यक्ष हो गए, तब सभी सुंदरियां समान रूप से दुखी होकर एक साथ मिली और वन वन में आपको खोजा और कहीं न पाकर बड़े अवसाद में पड़ी। हा च्युत, हा चंपक कर्णिकार, हा मल्लिके मालती बालवल्य, किम वीक्षितो नो हृदयेक चोरा। हाय हाय, ये आम के पेड़, चंपे, कनियार, मल्लिके, मालती, हे बाल लताओं, क्या तुमने हमारे हृदय चोर को कहीं देखा? इस प्रकार वे गोपियाँ जो आपसे अनुराग करती थीं, पेड़ पौधों तथा लताओं से आपका पता लगाते हुए रोने कल्पने लगी। हे सखी, वह कमल नयन कृष्ण मेरे सामने दिखाई पड़े हैं। किसी गोपिका ने अपनी कल्पना के नेत्र से आपको देखकर बड़ी आकुलता से इस प्रकार कहते हुए अपनी सखियों का दुख बढ़ा दिया। हे गोपिकाएं, भावना में आप बनकर यमुना के तट पर आपकी लीलाओं का अनुकरण करने लगी और फिर आपकी खोज में निकली। तभी उन्हें राधा दिखाई दी, जिसे आपने उसी मान के कारण छोड़ दिया था जिसके कारण दूसरी नारियों को पहले छोड़ दिया था। तदनंतर सब मिलकर वन में जहाँ अंधेरा था, वहाँ तक सर्वत्र आपको खोजते हुए विचरी। फिर यमुना के तट पर सम्मिलित होकर आपके गुणों का गान करती और अत्यधिक रोती कलपती रहीं। हे करुणा सागर, इस प्रकार की कठिन व्यथा से पीड़ित उन व्रजांगनाओं के सामने आप मंदहासपूर्वक अपने उस रूप में प्रकट हुए जो तीनों लोकों में सर्वाधिक मोहक है। जब उन युवतियों ने अपने पति को यूं अचानक देखा, जिनका पुनः दर्शन संदिग्ध प्रतीत होता था, तब आनंद भार से उन्होंने क्या क्या नहीं किया, वही आप, हे गुरुवायूरपुरीश, मुझे रोग से बचा लें। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन, गोविंदा गोविंदा।